भारत की एक ऐसी जगह जहां एडवेंचर भी है और आस्था भी, मिक्स कल्चर भी है और दर्द भरे इतिहास की दास्तान भी। ये वो शहर है दोस्तों जहां की गुलाबी चाय आपको लुभा सकती है, जहां हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मौजूद है, जहां रहती है माँ शक्ति का एक ही रूप जिनसे जो मांगो सब मिलता है। इस शहर में एक ही नदी पर 5 पुलों का विशाल जाल है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर जम्मू की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जम्मू को जानते हैं थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पहाड़ों की नमी, बर्फ की सर्दी और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा है जम्मू, भारत में हसीन वादियों का घर। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक शहर जहाँ की आबो हवा मन को तरोताजा कर जाती है। जम्मू कश्मीर की एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं। पहली श्रीनगर जिसे समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, जबकि दूसरा शहर है जम्मू जिसे विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ये शहर सर्दियों में भारत के सैलानियों की पहली पसंद है, जहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों देसी विदेशी सैलानी सैर सपाटा करने के लिए पहुँचते हैं। ये शहर जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है, जहाँ 2024 के आंकड़ों के अनुसार 7,38,000 लोग बसते हैं, जबकि जम्मू मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपको 9,59,000 लोगों की चहल पहल देखने को मिलेगी। ये शहर तेजी से बढ़ता जनसंख्या का घर भी है, जिसका अंदाजा आप 2011 के सेंसस से भी लगा सकते हैं। उस वक्त शहर लगभग 5,03,690 लोगों का घर था, लेकिन आज रैपिड स्पीड को पकड़ते हुए ये 7 लाख का आंकड़ा भी पार कर चुका है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को शहरी जीवन रास आता है, इसलिए 6 लाख के लगभग लोग तो शहरी इलाकों में ही बसते हैं, जबकि बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहना प्रेफर करते हैं। वैसे क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि जम्मू का नामकरण कैसे हुआ? स्थानीय लोग और उनकी परंपराओं के अनुसार जम्मू नाम राजा जम्बू लोचन के नाम पर पड़ा। कहते हैं कि इन्होंने ही जम्मू की नींव रखी थी। उन्होंने न सिर्फ जम्मू को अस्तित्व में लाने का काम किया, बल्कि इसे एक पहचान भी थी। इसलिए राजा जम्बू लोचन के सम्मान में इस रीजन का नाम जम्मू पड़ गया। जम्मू को भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि ये लगभग 3000 साल पुराना है और सदियों पुराने इंसानी अवशेष जम्मू की वादियों में कैद है। जम्मू समुद्र तल से 327 मीटर यानी तकरीबन 1073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे शहरों में से एक भी है। हालांकि जम्मू शिवालिक पहाड़ियों की एक असमान और कम ऊंचाई वाली पहाड़ी श्रृंखला पर बसा हुआ है, जिसे उत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व में शिवालिक रेंज ने घेर रखा है, जबकि उत्तर पश्चिम में आप त्रिकुटा रेंज को इसके बॉर्डर की रक्षा करते हुए देख सकते हैं। पहाड़ियों के ये दुर्लभ रास्ते अक्सर ट्रैकिंग का रोमांचक कारण भी बनते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये अलाउ नहीं है। जम्मू एक शहर है, लेकिन फिर भी इसे नए पुराने 2 हिस्सों में बांट रखा है और इनका बंटवारा करती है तावी नदी, जिसके मनमोहक किनारे पर जम्मू की जड़ें बसी हुई हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि तावी नदी पर 5 पुल बने हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, 5 पुल। दरअसल इन पुलों को साबरमती की तर्ज पर तावी नदी के किनारों को विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। नदी के एक तट पर बाहु फोर्ट स्थित है, तो दूसरे तट पर रॉयल डोगरा पैलेस, जो शहर के सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है, जिस वजह से न सिर्फ आम लोग बल्कि सरकार की नजर भी जम्मू पर है। 31 अक्टूबर 2019 से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर भी इसी शहर पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी दिन जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब यूटी में स्थित है, तो भाई जाहिर सी बात है कि शहर की देखरेख में सरकार का भी ज्यादा और खास योगदान है। वैसे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जब भी बात आती है ना, तब हमें दी कश्मीर फाइल्स याद आती है और मन बार बार ये कहता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम की है, लेकिन जम्मू इसका बिल्कुल उलट है। ये एक हिंदू मेजॉरिटी वाला शहर है, जहाँ लगभग 84% लोग का मन हिंदू धर्म से जुड़ चुका है और ये किसी भी कीमत पर अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। जबकि 7% मुस्लिम्स के साथ जम्मू का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। इनके अलावा सिखों ने भी जम्मू को दिल से अपना लिया है और इनकी एक बड़ी संख्या यहाँ बसती है। हालांकि 1941 से पहले के जम्मू को देखें तो ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला शहर हुआ करता था, जहाँ 75% से भी ज्यादा मुस्लिम्स थे। लेकिन 1947 के जम्मू नरसंहार के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से पहले और उस दौरान कई मुस्लिम्स को मार दिया गया, जबकि कईयों को पाकिस्तान भगा दिया गया। इस बीच तकरीबन 20,000 से 1 लाख के लगभग मुस्लिम्स मारे गए और जो बचे वो जम्मू छोड़कर चले गए, जिस वजह से यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ना के बराबर रह गई है। हालांकि अब ये समय के साथ बढ़ रही है और आज जम्मू संभाग का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसे नगर महापालिका का दर्जा दिया गया है और इस नगर में ढेरों नए पुराने मंदिरों के चलते इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में ही स्थित है, जहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग पहुँचते हैं। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्त त्रिकुटा पर्वत का एक सफर तय करते हैं। इसी तरह अमरनाथ केव जो भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ यात्रा भारत की पवित्र और धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो 30 से 40 दिनों तक चलती है, यानी जुलाई की शुरुआत से लेकर अगस्त के लास्ट तक। इस गुफा में बर्फ से बना शिवलिंग का रहस्य आज भी लोगों को सोचने
पहुंचने पर मजबूर करता है। शिवखोरी एक गुफा मंदिर है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है, जबकि राबेरेश्वर टेम्पल जम्मू के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये भी भोलेनाथ का गढ़ है। इन सबसे पहले श्री रघुनाथ टेम्पल जम्मू का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित है। जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल होने के चलते सर्दियों के मौसम में सभी ऑफिस और सरकारी कामकाज की फाइलें श्रीनगर से जम्मू में चली जाती हैं और अक्टूबर से अप्रैल तक यहीं रहती है, जबकि गर्मियां शुरू होते ही ये जिम्मेदारी श्रीनगर को सौंप दी जाती है। जम्मू शहर को राज्य का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी माना जाता है। शहर के पास स्थित रणबीर सिंहपुरा क्षेत्र में एक फेमस बासमती चावल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी खुशबू सूंघते ही लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये चावल जम्मू से निकलकर देश भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए चावल जम्मू के लिए सबसे मुख्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। हालांकि दूसरी सब्जियां, फल, अनाज भी यहाँ खूब उगाए जाते हैं। कृषि के साथ साथ बागवानी भी जम्मू की अर्थव्यवस्था का मेन सहारा है। यहाँ ज्यादातर लोग बागवानी पर डिपेंड है। दोस्तों, आपने बात तो सुनी ही होगी कि अगर रोजाना एक सेब खाया जाए तो हर बीमारी से दूर रहा जा सकता है, और सेब भी अगर जम्मू का हुआ तो समझ लीजिए कि बीमारियां आपके दरवाजे पर आना ही भूल जाएंगी। जम्मू भारत में सबसे बड़े सेब एक्सपोर्टर्स में से एक है। इस शहर में अनाज, चावल की मिलें और बारी ब्रह्मण्य इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स भी हैं और इसे एक बड़े IT हब बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। शायद ही आपको खबर हो, लेकिन उत्तर भारत में दूसरा सबसे आखिरी रेलवे टर्मिनल जम्मू शहर में ही है। कश्मीर, पुंछ, दोदा और लद्दाख जाने की जितने भी रोड नेटवर्क है ना, उनकी शुरुआत जम्मू से ही शुरू होती है। इसलिए पूरे साल ये भारतीयों और विदेशियों से घिरा रहता है। जम्मू में महिला पुरुषों का बाय पॉपुलेशन रेशियो भारत में किसी भी शहर से बहुत ज्यादा खराब है। 2011 के अकॉर्डिंग शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं हैं, यानी पुरुष अगर 52.7% है तो महिलाओं की जनसंख्या सिर्फ 47.3% है। कुछ ऐसा ही गैप लिटरेसी रेट में भी देखने को मिलता है। 83.45% की साक्षरता दर के सामने पुरुष 89.08% के आंकड़े पर है, तो वहीं महिलाओं ने 77.41% को ही कवर किया है। हालांकि अब ये आंकड़े रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन रही है उससे कम स्पीड में। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्हें भारत की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में शामिल किया जाता है। अगर आप जम्मू जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी डोगरी, जो जम्मू की मुख्य भाषा है, और शहर में 55% के लगभग लोग इसी भाषा को आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जबकि 22% लोग पंजाबी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल नहीं है तो घबराएं नहीं, क्योंकि हिंदू आबादी होने के चलते यहाँ हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपने काली चाय, गोरी चाय तो पी ही होगी, लेकिन जम्मू की इस पिंक टी का स्वाद ही भाई अलग है। ये चाय देखने में पिंक और स्वाद में हल्की तीखी होती है, जिसे मसालों और बादाम के साथ बनाते हैं। खाने पीने की बात आई ही है तो जम्मू का खासम खास खाना भी टेस्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई जम्मू के लोग खाने में 36 तरह के पकवान बनाते हैं और घर आए मेहमान को खुश करते हैं। स्पेशली डोगरी डिशेस जैसे अम्बल, कुथिंदी दाल, मादा मदरा और राजमा, वहीं अचार, कसरोट, गुलगुले, जिमी कांड भी यहाँ कुछ फेमस डिशेस हैं। और अगर आप स्ट्रीट फूड की तलाश में हैं तो छोले भटूरे, राजमा कुलचा, गोलगप्पे और दही भल्ला जम्मू की लगभग हर गली में चखने को मिल जाएगा। जम्मू को जम्मू कश्मीर का पार्ट होने के बावजूद एक सेफ जोन माना गया है, जहाँ आतंकवादियों का उतना खतरा नहीं रहता जितना बाकी इलाकों में होता है। यही रीजन है कि कश्मीर से पलायन कर रहे लोगों ने जम्मू में शरण ली और 2016 के दौरान म्यांमार से भागे रोहिंग्या भी फिलहाल जम्मू में ही बसे हुए हैं। वहीं सुरक्षित माहौल के कारण जम्मू की टूरिज्म इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी जम्मू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शुरुआत वैष्णो देवी टेम्पल से करें। वो कहते हैं ना कि अगर किसी शुभ काम की शुरुआत धार्मिक स्थल से की जाए तो काम और भी अच्छी तरह से बनता है। इसके बाद आप जा सकते हैं बाहू फोर्ट, जो जम्मू में तावी नदी के किनारे एक ऐतिहासिक किला है और अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंडा जू पार्क भी शहर का एक पसंदीदा चिड़ियाघर है, जो बच्चों के लिए एक मजेदार जगह है। अगर आप ऐतिहासिक जगह के साथ साथ शॉपिंग का डबल धमाका चाहते हैं तो अपने पैर रघुनाथ बाजार की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि ये शहर का जाना माना मार्केट प्लेस है, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प और दूसरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि पश्मीना शॉल, जो पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस है। अमर महल पैलेस आपको राजा महाराजाओं की आलीशान जिंदगी से रूबरू करवाने वाला है, और डोगरा आर्ट म्यूजियम आर्ट की दुनिया में गुम कर देने वाली एक जादुई जगह है। जादुई तो वैसे जम्मू की महिलाएं भी हैं, जिनकी भूरी भूरी आंखें, गोरी गोरी स्किन, लंबे लंबे बाल और मीठी बोली किसी के भी दिल पर छुरियां चला सकती है। इसलिए जम्मू में दिल फिसलने का खतरा भाई सबसे ज्यादा है। तो इस खतरे में अपनी सुरक्षा भाई आपको खुद ही करनी होगी। यहाँ पुलवामा शहर भी है, और ये वही शहर है जिसे 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था, और इसमें हमारे कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिनकी शहादत के बदले में भारत ने एयर स्ट्राइक की, जिसे भारत का अब तक का सबसे तगड़ा मुंह तोड़ जवाब कहा जाता है। गुलमर्ग दोस्तों एक हिल स्टेशन है जो खास तौर से स्कीइंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। तो भाई ये था
जम्मू शहर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे क्या आप जम्मू से हैं या जम्मू गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।